तो चलिए प्रारंभ करते हैं। साथियों नमस्कार। देखिए पिछले वीडियो में जो है ना, यानी पिछले क्लास में आपको जो है 147 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व हो गया था। अब उसी को कंटिन्यू करेंगे। अब 48 नंबर क्वेश्चन होगा। 48 नंबर क्वेश्चन है। ये 48 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। देखिए संसद के जो है सो 2 सदन है। संसद में कितने सदन है? 2 सदन है। एक सदन का नाम है लोकसभा और एक सदन का नाम है राज्यसभा। इसमें कहता है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, यानी इसका कह रहा है। तो लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष जो थे सो मीरा कुमार थे। मीरा कुमार। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, दिखाई देता होगा। पहला ऑप्शन दिया है तारकेश्वरी सिन्हा, दूसरा ऑप्शन दिया है मीरा कुमार। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का बी हो जाएगा आंसर मीरा कुमार। और लोकसभा के दूसरी महिला अध्यक्ष यदि पूछता है तो ये हो जाएगा सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन। अभी तक जो है लोकसभा में टोटल 2 महिला अध्यक्ष बनी है। पहले थे मीरा कुमार और दूसरे नंबर हो जाएगा सुमित्रा महाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा मीरा कुमार। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। पूछ रहा है कि राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा रहा है, यानी इसमें इसका मतलब कि लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता होगा। तो इसका ऑप्शन दिया है, पहला दिया है साधारण विधेयक, दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक, तीसरा है धन विधेयक। तो ये धन विधेयक जो है सो राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है। और यह धन विधेयक की चर्चा जो है सो अनुच्छेद नंबर 110 में किया हुआ है। अनुच्छेद नंबर 110। ये क्वेश्चन पूछता है कि धन विधेयक किस अनुच्छेद में है, तो 110 नंबर में है, जो राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में दिया है धन विधेयक। अगला क्वेश्चन देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है। देखिए संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट को होता है। जिसमें ऑप्शन दिया है, पहला दिया है राष्ट्रपति, दूसरा है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय। यानी संविधान की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब ये पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी में हुआ था। अभी इसमें टोटल जजों की संख्या जो है सुप्रीम कोर्ट में 34 है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 51। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 52 नंबर क्वेश्चन। देखिए 52 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि नाटो का मतलब क्या होता है। कहता है कि नाटो का मतलब क्या होता है, NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये होता है। ऑप्शन आपको दिया है, पहला ऑप्शन दिया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है नॉर्थ आर्कटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है नॉर्थ एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, चौथा ऑप्शन है नॉर्थ अमेरिकन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी 52 का ए नंबर जो ऑप्शन है यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसकी स्थापना जो हुआ था 1949 ईस्वी में हुआ था। नाटो की स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। इसमें अभी कुल सदस्य देशों की संख्या जो है 30 है। तो अगला क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि वार्सा संधि का प्रमुख कार्य क्या था। देखिए वार्सा संधि का एक ही काम था कि सोवियत संघ को जो है ना संगठित करना, लेकिन सोवियत संघ संगठित नहीं रहा। 1991 में जो है सोवियत संघ 15 देशों में विखंडित हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सोवियत संघ को एकजुट रखना। 53 का ऑप्शन नंबर 53 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, सोवियत संघ को एकजुट रखना। अगला क्वेश्चन चलिए 54 नंबर क्वेश्चन। देखिए 54 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 54 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 में प्रारंभ हुआ और 1945 में खत्म हो गया था। यानी द्वितीय विश्व युद्ध जो है सो 6 वर्ष तक चला था। इसमें आपको दिया है कि पहला ऑप्शन दिया है वर्साई की संधि। देखिए वर्साई की संधि जो है सो 1919 ईस्वी में हुआ था। दूसरा ऑप्शन दिया है रूस की क्रांति। तो रूस की क्रांति हुआ था 1917 ईस्वी में। तीसरा ऑप्शन दिया है नाटो की स्थापना। तो नाटो की स्थापना जो है 1949 ईस्वी में हुआ था। चौथा ऑप्शन दिया, ऑप्शन डी दिया है राष्ट्र संघ की स्थापना। तो देखिए राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। यहाँ पर सीधा कह रहा कि राष्ट्र संघ, तो राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुआ था। अब आपका क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बाद की है, यानी 1945 के बाद। 1945 के बाद आपका ऑप्शन है 1949 और 1949 में दिया है नाटो की स्थापना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका आंसर, नाटो की स्थापना जो है
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। अगला क्वेश्चन चलिए, 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत के विदेश नीति का मुख्य आधार नहीं था। कौन ऐसा नीति है जो भारत के विदेश नीति का आधार नहीं है। पहला ऑप्शन दिया संप्रभुता की रक्षा, दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, तीसरा ऑप्शन है तेज गति से आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, और चौथा ऑप्शन अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा। तो यही हो जाएगा इसका आंसर 55 का ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्थव्यवस्था के उदारीकरण को बढ़ावा। यही इसका आंसर हो जाएगा 55 का। अगला क्वेश्चन चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है। 56 नंबर क्वेश्चन में है कि पंचशील समझौता किन दो देशों के हस्ताक्षर से हुआ था। तो पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। ये हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। इसका आंसर दिया है, ऑप्शन दिया है पहले कि भारत पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है भारत चीन, तीसरा ऑप्शन है भारत नेपाल, चौथा ऑप्शन है भारत बांग्लादेश। तो पंचशील समझौता जो हुआ था भारत और चीन के बीच हुआ था। ये ऑप्शन नंबर बी में दिया है, भारत और चीन, और ये हुआ था कब, 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन चलिए 57 नंबर क्वेश्चन। देखिए 57 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि वार्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था। तो वार्सा पैक्ट जो है सो नाटो के प्रतिकार के रूप में किया गया था। तो ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, एंड नाटो। और नाटो की स्थापना जो 1949 में हुआ था। इसमें ऑप्शन दिया है पहला सीएटो, दूसरा ऑप्शन है नाटो। इसका आंसर हो जाएगा नाटो, यानी 57 का बी। अगला क्वेश्चन 58 नंबर। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से कौन भारत चीन के विवाद का बिंदु नहीं है। चार ऑप्शन दिया है, डोकलाम, गलवान घाटी, तीसरा ऑप्शन लिपुलेख दर्रा, चौथा है पांगोंग तसु। तो यही हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका आंसर हो जाएगा पांगोंग तसु। अगला क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन। 59 नंबर क्वेश्चन है 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन हुए थे। तो देखिए 1977 के बाद जो भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई हुए थे, और ये मोरारजी देसाई सो जनता पार्टी से थे। तो इसमें ऑप्शन दिया है चौधरी चरण सिंह, दूसरा ऑप्शन है जगजीवन राम, तीसरा ऑप्शन है मोरारजी देसाई। तो इसका आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। यही जो है 1977 के बाद भारत के प्रधानमंत्री बने। ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन चलिए 60 नंबर क्वेश्चन। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। योजना आयोग का पूछ रहा है। तो योजना आयोग का गठन जो है हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन हुआ था। और योजना आयोग का अध्यक्ष वही होंगे जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तो इस समय यानी 1950 के समय जो है सो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे। तो अध्यक्ष उस समय यही थे, जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष यदि पूछता है तो वही हो जाएंगे भारत के पहले प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 60 का ए हो जाएगा 1950। अगला क्वेश्चन 61 नंबर। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना जरूरी है। कहता है कि संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम कितना बार होना चाहिए। तो संसद की बैठक एक वर्ष में कम से कम 2 बार होना चाहिए। अधिक से अधिक आप जितना बार कर लें, लेकिन कम से कम जो है सो 2 बार होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2 बार। अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन में फिर क्या है कि कहता है संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है सो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 1945 ईस्वी में हुआ था। इसमें पहला ऑप्शन दिया 24 सितंबर, इसलिए नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन दिया 24 अक्टूबर। तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है सो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। तो इसी दिन जो है सो 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा 62 का बी। अगला क्वेश्चन चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखिए। 63 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। 63 नंबर क्वेश्चन में है कहते मूल ढांचा। पहला दिया है गोलकनाथवाद, दूसरा ऑप्शन है केशवानंद भारतीवाद। तो इसी में दिए थे केशवानंद भारती में, और ये हुआ था 1973 ईस्वी में। तो इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती। और ये मामला आया था कब, तो 1973 ईस्वी में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 63 का बी। अगला क्वेश्चन चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखिए। 64 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। ऑप्शन दिया है विधि का शासन, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन लोकतांत्रिक संरचना,
और चौथा ऑप्शन है परंपराएं एवं दृष्टांत। तो इसका आंसर हो जाएगा विधि का शासन। और विधि का शासन जो है सो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, विधि का शासन, विधि का शासन, विधि का शासन। ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भारतीय नागरिकों को अधिकारों की रक्षा करता है? ऑप्शन दिया अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट यदि पूछता कि उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत ये जो है ना मौलिक अधिकार की रक्षा करता है, तो हाई कोर्ट में हो जाएगा 226, हाई कोर्ट 226 के तहत और सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत। इसका आंसर हो जाएगा 32, अनुच्छेद 32। और ये अनुच्छेद 32 दिया है, ऑप्शन सी दिया है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन चलिए 66 नंबर क्वेश्चन। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति ऐसे कौन सा पद है जो भारत के राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार रहेंगे? तो पहला ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल। तो ये राज्यपाल का जो पद है, राज्यपाल का जो पद है ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार ही रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राज्यपाल का कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है, जब तक राष्ट्रपति का मन है तब तक राज्यपाल अपने पद पर है, नहीं इच्छा नहीं होगा तो राज्यपाल अपने पद पर नहीं रहेंगे। तो 66 का ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए 67 नंबर क्वेश्चन। देखिए 67 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि 67 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हो गई? सबसे पहले जाने कि आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। आपातकाल 3 प्रकार, अनुच्छेद 352, 356 और 360। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल की घोषणा हुई, यानी 360 इसमें है, 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 जो है राजकीय आपातकाल और 360 जो है सो वित्तीय आपातकाल है। तो वित्तीय आपातकाल अभी तक देश में एक बार भी नहीं लगा है, यानी 0 आपातकाल लगा ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें 1 बार दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार दिया है, कभी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कभी नहीं। अगला क्वेश्चन चलिए 68 नंबर क्वेश्चन। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? राष्ट्रीय आपातकाल यानी 352। तो कहता है किस अनुच्छेद के तहत? तो आपको दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 352। तो इसका आंसर हो जाएगा 352 के तहत जो राष्ट्रपति जो है पूरे देश में आपातकाल की घोषणा करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है भारत में 1993 ईस्वी में लागू हुआ था और ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन 70 नंबर। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में पहला लोकपाल विधेयक पेश किया गया था। तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है 1968 ईस्वी में किया गया था। ये भ्रष्टाचार को जो है ना, जो भ्रष्टाचारी होते हैं उसके ऊपर ये कानून लगता है और ये इसमें जो है ना जांच होता है। तो ये नियम लगा था, लोकपाल विधेयक पेश हुआ था पहली बार 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग, देखिए योजना आयोग का नाम ही बदल करके कर दिया गया नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। और 2015 में भारत के प्रधानमंत्री थे नरेंद्र मोदी और अभी भी वही हैं। तो पूछता है क्वेश्चन कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन दिया है सुमन के बेरी, दूसरा ऑप्शन निर्मला सीतारमण, तीसरा ऑप्शन है नरेंद्र मोदी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष वही होंगे जो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। आंसर हो जाएगा इसका नरेंद्र मोदी। और ये ऑप्शन दिया है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी में दिया है, यानी 71 का सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए 72 नंबर क्वेश्चन। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले सैनिक शासन किस देश में स्थापित हुआ था? यानी सेनाओं का शासन जो है सो किस देश में पहली बार स्थापित हुआ था? पहला ऑप्शन दिया है श्रीलंका, दूसरा ऑप्शन है नेपाल, तीसरा ऑप्शन दिया है भूटान और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो पहली बार सेना का शासन जो है सो पाकिस्तान में लागू हुआ था, पाकिस्तान। और पाकिस्तान की राजधानी जो है इस्लामाबाद है और ये लागू हुआ था 1958 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन दिया 72 का डी दिया 1958 और ये देश है तो पाकिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर क्वेश्चन। देखिए 73 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि निम्न में से कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है? ऑप्शन दिया भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान। धर्म सापेक्ष जो है सो भूटान नहीं है,
भूटान। इसका आंसर हो जाएगा 73 का ए भूटान। अगला क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन में है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया। यानी संविधान में आप संशोधन करेंगे तो किस अनुच्छेद के तहत करेंगे। टोटल अनुच्छेद जो है ना संविधान में 395 है, लेकिन वर्तमान में यदि पूछेगा, यानी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे और अभी संशोधन करते करते ये टोटल अनुच्छेद की संख्या जो है 450 हो गया है। 74 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया है। पहला ऑप्शन दिया 352, दूसरा है 356, तीसरा ऑप्शन है 368। तो देखिए संविधान संशोधन की चर्चा जो है 368 नंबर अनुच्छेद में किया गया है और ये अनुच्छेद 368 जो है ऑप्शन सी में दिया होगा। तो इसका आंसर है 368, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए 75 नंबर क्वेश्चन। देखिए 75 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कहता है निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है। पहला है समानता का अधिकार, ये है मौलिक अधिकार। दूसरा ऑप्शन है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी है। तीसरा ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार, तो ये नहीं है। कहता है कि इनमें से निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है, तो जो नहीं है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो संपत्ति का अधिकार जो है तो ये मौलिक अधिकार नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अब ये संपत्ति का अधिकार जो है सो कानूनी अधिकार हो गया है, इसको जैसे अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया है। और 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। तो 1978 में जो है ना संपत्ति के अधिकार को कानून अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद नंबर 300 के ए में डाल दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए। 76 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत कैसा गणराज्य है। क्वेश्चन है 76 नंबर, भारत कैसा गणराज्य है। पहला ऑप्शन दिया धर्मनिरपेक्ष, दूसरा ऑप्शन दिया संप्रभु, तीसरा ऑप्शन है समाजवादी, इनमें से सभी। तो इसमें से सभी हो जाएगा। भारत धर्मनिरपेक्ष भी है, संप्रभु भी है और समाजवादी भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए 77 नंबर क्वेश्चन। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध निम्न से किस आंदोलन से है। देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है। ये चिपको आंदोलन प्रारंभ हुआ था उत्तराखंड के चमोली जिला से। तो इसका आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था 1973 ईस्वी से। यही प्रारंभ किए थे सुंदरलाल बहुगुणा। तो 77 का ऑप्शन सी है चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है। तो देखिए भारत में जो शासन करता है संसद शासन करता है। तो इसमें ऑप्शन दिया है अध्यक्षात्मक, दूसरा ऑप्शन संसदात्मक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा संसदात्मक, संसदात्मक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी भारत में जो है तो संसद शासन करता है। अगला क्वेश्चन चलिए 79 नंबर क्वेश्चन। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान के प्रस्तावना में नहीं है। जो है ये हम भारत के लोग, भारत को प्रभु संपन्न, जिस प्रस्तावना में पूछता है इनमें से कौन ऐसा शब्द है जो प्रस्तावना में नहीं है। तो देखिए समाजवादी ये है प्रस्तावना में, दूसरा है पंथ निरपेक्ष ये भी है, तीसरा है प्रभुत्ता संपन्न ये भी है, चौथा ऑप्शन है लोक कल्याण। ये लोक कल्याण जो है संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोक कल्याण। लोक कल्याण कहता है कि कौन ऐसा शब्द है जो संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो ये लोक कल्याण शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में नहीं है और ये ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 80 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। धर्मनिरपेक्ष, पहला ऑप्शन दिया मौलिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन दिया संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना जो है, संविधान की प्रस्तावना इसका हो जाएगा आंसर संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना ये जो है सो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित नहीं करता है। तो संविधान की प्रस्तावना जो धर्मनिरपेक्ष के रूप में वर्णित नहीं करता है, ये ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 81 नंबर क्वेश्चन। 81 नंबर क्वेश्चन में है कि किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता स्थापित किया। पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका ही जो है ना इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, और अमेरिका दिया ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन देखिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। देखिए तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना ममता बनर्जी के द्वारा की गई थी और वही अभी जो है ना ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था 1998 ईस्वी में हुआ था, जिसको टीएमसी भी आप कहते टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी, ममता बनर्जी।
क्वेश्चन दिया था कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो ममता बनर्जी के द्वारा किया गया था। और ये कब किया गया था, तो 1998 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है। देखिए स्पष्ट है, क्वेश्चन में स्पष्ट है, कहता है कि राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करता है। तो राज्यसभा हमेशा राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करता है। देखिए संसद में 2 सदन है, संसद में है 2 सदन, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो ये लोकसभा जो है सो जनता का प्रतिनिधित्व करता है और ये राज्यसभा जो है सो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया भारत की जनता का, ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है भारत के राज्यों का, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राज्यों का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, भारत के राज्यों का। तो आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।